नमो नमः। संस्कृत में जो विद्यार्थियों पत्र लेखनम आता है, वो पत्र लेखनम आप किस प्रकार से कर सकते हैं। जो इस साल जो सीबीएसई ने सन 2022-23 के लिए जो सैम्पल पेपर निकाला है, उस सैम्पल पेपर का हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। तो ये आपके सामने जो है सैम्पल पेपर पेपर का जो है पत्र लेखनम का जो है पोर्शन दिया गया है। आज इसी का हम अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पत्र लेखनम से संबंधित पूछे जा सकते हैं, और जब पत्र लेखनम आता है तो हमें किस प्रकार से उसको आसानी से हल करना है, इसके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। इस जो वीडियो है बहुत ही संक्षिप्त में बनाने की और मुख्य बातों को आपके सामने रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि विस्तार पूर्वक बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो बन जाता है। तो मुख्य बातें संक्षिप्त में आपके सामने रखी जाएंगी कि जब आपके पास में ये जो प्रश्न आएगा कक्षा 10वीं में, तो आपको किस प्रकार से हल करना है। वैसे तो पत्र लेखनम जो है हमारे यहाँ कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं इन चारों क्लासों में होता है। तो आप चारों ही क्लासों के लिए ये उपयोगी है। लेकिन फिर भी जो कि आगामी परीक्षा हमारी कक्षा 10वीं की है, तो उसमें कक्षा 10वीं के विद्यार्थी इस पत्र लेखनम को किस प्रकार से जो है हल करें, तो ये विशेष रूप से देखने लायक बात है। तो कोशिश करते हैं कि इस प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जा सकता है और किस प्रकार की चीज़ें पूछी जा सकती हैं, है ना। तो सबसे पहले आप देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 खंड ख जो है, और रचनात्मक जो है प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। रचनात्मक कार्य में 15 अंकों का खंड आता है। इसमें क्या है, आधा आधा नंबरों के जो है 10 जो है फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और टोटल हमारे यहाँ 5 अंकों का ये आएगा। तो ये आपको देखने वाली बात है कि किस प्रकार से इसे किया जा सकता है। तो चलिए इसको हल करने का प्रयास करते हैं जल्दी ही। कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये प्रश्न है इसे बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है ना। डायरेक्ट अगर हम मंजूषा से इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरने की कोशिश करेंगे, वो उपयुक्त अनुचित होगा, वो सही नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है। पढ़ के एक बार समझने की कोशिश करनी है कि प्रश्न में क्या दिया गया है। तो मुख्य रूप से जब आप प्रश्न को इस प्रकार का आपके पास प्रश्न आए, तो आपने क्या करना है उसको आप ध्यान देंगे कि ये किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है ना। तो वो आप देखेंगे। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, कोशिश करनी है पता लगाने की कि लिखने वाला यानी आप कौन हैं, कहाँ से हैं, आपका क्या नाम दिया है। पेपर में आपको ये बताया जाएगा कि आप का नाम क्या है, आप कौन हैं और कहाँ के निवासी हैं। इस प्रकार के कुछ जो है संकेत आपको पेपर में दिए जाएंगे। तो आपको सबसे पहला नंबर ये आपको पता लगाना है। यदि पेपर में दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दिया है तो फिर एक अलग तथ्य वो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पहले नंबर पे आपको यही पता लगाना है कि आपका क्या नाम दिया गया है और आपको किस प्रकार से, आप कहाँ के निवासी हैं। दूसरा नंबर, आप जब इस प्रश्न को पढ़ेंगे, तो दूसरे नंबर पे आपको प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसे लिखा जा रहा है, क्योंकि पत्र है, किसी न किसी को लिखेंगे आप, है ना। ऐसा तो है नहीं कि स्वयं को तो लिखना नहीं है। तो किसे लिखेंगे, तो आप किससे लिखेंगे, वो दूसरा व्यक्ति जो कौन है, उसका क्या नाम दिया गया है, या वो व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, या क्या चीज़ उसके बारे में बताई गई, इससे ढूंढने का हम इस प्रश्न में पता लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तीसरी बात जो मुख्य बात है, वो तीसरी मुख्य बात होती है विद्यार्थियों कि आपको विषय वस्तु क्या है, यानी पत्र किस विषय वस्तु पर आधारित है, किस बारे में जो है पत्र को लिखना है, इस पत्र को आप पहचानने का प्रयास करेंगे। तो ये तीन जो हमारी मुख्य बातें हैं विद्यार्थियों, ये आप आवश्यक रूप से जो है खोजने की कोशिश करें, तो बहुत ही आसानी से आप आगे की चीज़ों को कर पाएंगे। तो मुख्य रूप से आपको तीन मैं पुनः दोहरा देता हूँ कि लिखने वाला यानी आपका क्या कोई नाम या कुछ चीज़ें दी गई हैं, है ना, कहाँ के निवासी हैं, क्या हैं, उसके बारे में क्या बताया गया है पेपर में, क्वेश्चन में। दूसरी बात किसे लिखना है। तीसरी बात जो है विषय वस्तु क्या है। ये तीन मुख्य बातें ज़रूर हैं, इसका ध्यान रखें। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं और इन तीन बातों को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो कुछ हद तक हमारा काम जो है आसान
हो सकता है ना। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं और इस पत्र के विभिन्न जो खंड जो किए हैं हमने समझने के हिसाब से, उन्हें हम आसानी से करने का प्रयास करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, इसमें दिया है भवान जयपुरवासी राजेंद्र अस्ति, है ना। तो यहाँ देखिए आपको दिया है भवान, तो पुल्लिंग एक वचन में आपको दिया है, इसका मतलब आप, है ना, आप। तो आप जयपुरवासी राजेंद्र हैं, ठीक है। तो भवान जयपुरवासी राजेंद्र अस्ति, तो यहाँ प्रति क्या है, देखिए दो चीज़ें दी जा सकती हैं। एक तो आपको भवान तो दिया ही है, हो सकता है यहाँ पे आपको क्या दिया जाए, भवती भी दिया गया हो, है ना, भ व और ती, ठीक है। आपको स्त्रीलिंग में भी दिया गया हो, यहाँ जो है राजेंद्र नाम दिया है तो भवान लिखा गया है। अगर यही स्त्रीलिंग में होता तो यहाँ पर भवान की जगह क्या होता, भवती होता, और यहाँ नाम बदल दिया होता, है ना। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखें कि वहाँ पर क्या चीज़ दिया गया है ना। तो भवान दिया है, यानी आप जयपुरवासी राजेंद्र हैं। तो आप जयपुरवासी राजेंद्र हैं, तो आपको इस बारे में ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है नाम बता दिया गया है कि आप एक आपका नाम क्या है, राजेंद्र है, ठीक है, और आप जयपुर वासी भी हैं, ठीक है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे इस प्रश्न में देखते हैं क्या हमारी तीनों चीज़ें मिलती। तो सबसे पहला नंबर हमें प्राप्त हो गया कि आपका नाम जो है राजेंद्र है। अगली बात हम करते हैं कि स्वमित्रम, स्वमित्र मतलब आपके स्वयं के मित्र को, मुकेशम स्वभगिन्या, तो स्वमित्रम मुकेश। तो हमें दूसरा व्यक्ति प्राप्त हो गया कि हमें किसके बारे में, जो किसको पत्र लिखना है, हमें मुकेश को पत्र लिखना है, ठीक है। आगे की बात, स्वभगिन्या विवाहे निमंत्रयितुम लिखितम पत्रम मंजूषाय पदे पूरित्वा पुनः लिखत। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमें उसका जो स्वभगिन्या, जो हमारी बहन है, उसके विवाह का निमंत्रण के बारे में हमको पत्र लिखना है। तो हमारा तीसरा पॉइंट भी हमें प्राप्त हो गया मुख्य रूप से कि ये हमें जो विषय वस्तु है, तो विवाह के निमंत्रण से संबंधित पत्र हमें लिखना है। अब यहाँ एक चीज़ और देखिए, आपको लिखा है पुनः लिखत। तो पुनः लिखत का अर्थ होता है कि आपको ये पूरा का पूरा फिल इन द ब्लैंक्स भर के, और आपको सेम आपकी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें आपको लिखना होगा, है ना। ऐसा नहीं 1 2 3 करके मत लिख दीजिएगा, आप पूरा लिखने का प्रयास करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लिखा हुआ है तो वो चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको इतनी चीज़ें करनी है। पहला नंबर हमने प्राप्त कर लिया, दूसरा नंबर हमें किसको लिखना है वो भी प्राप्त हो गया, और विषय वस्तु भी हमारी प्राप्त होगी। तो प्रश्न को पढ़ने से देखिए आपको क्लियर हो गया, है ना। कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं, कई बार क्या है, तो उसमें एक समस्या आने लग जाती है कि किसको लिखना है, क्या लिखना है। तो कभी जिसको लिखना है उसका नाम नीचे लिख देते हैं, और कई बार क्या है जिसका आपका नाम जो दिया गया है उसी को आप ऊपर भी लिख देते हैं। तो इस प्रकार की गलतियां हो सकती हैं, तो आपको इनसे बचना चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, और कोशिश करनी है ये 3 बातें हमें जो हैं हम प्रश्न को पढ़ने के बाद में पता लगा सकें। तो हमारा लगभग लगभग कुछ कार्य संभव हो जाता है ना। तो उसका आप बेहद ही ध्यान रखेंगे, तो इसमें गलती हमें नहीं करनी। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि हमें 3 चीज़ें प्राप्त हुई, एक राजेंद्र, दूसरा मुकेश, तीसरा हमारा जो भी है विषय वस्तु हमारी क्या है, उससे संबंधित चीज़ें हमें ज्ञात हुई, है ना। तो आगे चलते हैं, देखते हैं, है ना। आपने प्रश्न को जो है अच्छे से समझा, इसे पढ़ लिया, और जो हम मुख्य 3 बातें पता करना चाहते थे वो हमने पता भी की। अब आगे की ओर जब हम बढ़ेंगे तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि यहाँ पर प्रश्न में हमें ये देखिए, हमें 10 जो हैं 1 से स्टार्ट करते हुए यहाँ 10 जो है हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, और ये आधा आधा नंबर के हैं 10, और हमें 5 अंकों का ये पूछा जाएगा। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, तो यहाँ पर अलग अलग विषय वस्तु के अनुसार अलग अलग फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इन फिल इन द ब्लैंक्स के साथ में आप यहाँ देखिए मंजूषा भी हमको दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है,
ये 10 के 10 जो फिल इन द ब्लैंक्स भरे जाएंगे, जैसे ये है, ये इस प्रकार से यहाँ यहाँ यहाँ, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7, 8, 9 और 10, ये फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ जो हमारे मंजूषा दिए हैं, ये देखिए यहाँ कितने पद दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमको यहाँ मंजूषा दी है। तो हमें क्या करना है, इन्हीं मंजूषा में से देख करके और समझ करके यहाँ पर भरना होगा, इस पूरे पत्र में हमें भरना होगा, है ना। लेकिन अब समझने की बात यह है कि यहाँ कौन कौन से मुख्य जो वाक्य हैं, कौन कौन से ऐसे पद हैं जो आ सकते हैं, तो उन्हें हम पहले से ध्यान रख के प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से आ सकते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पद यहाँ आ सकते हैं, और यदि उसका एक हिस्सा यहाँ प्रश्नों में पूछा गया हो और दूसरा हिस्सा अगर यहाँ मंजूषा में दिया है, तो आप उसे पहचान के आसानी से ऊपर भर सकें। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए मैं आपको, देखिए यहाँ पर एक पत्र और है, इसका उदाहरण दूंगा, है ना। यहाँ पर कुछ बातें हैं तो वो भी हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ भी एक पत्र है, इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे, और इसमें कौन कौन सी बातें आ सकती हैं, आई हैं। एक पत्र ये भी है, और हमारा यहाँ पर कुछ मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स जो है बना के रखे हुए हैं, कुछ वाक्य जो हैं मैंने पहले से ही लिख करके यहाँ रखे हुए हैं। ये इस प्रकार के वाक्य जो हैं प्रश्न में जो है पूछे जाते हैं, वहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो यहाँ ये वाक्य जैसे आप देख रहे हैं, अभिवादन का है और बाकी का है, यहाँ कुशल वचनन है और यहाँ संबोधन है। तो ये आपको मैं क्रम वाइज आपको समझाऊंगा। तो इसमें जो भी वाक्य आपको दिए हैं, तो ये वाक्यों के अनुसार आप इनको समझेंगे कि ये क्रम वाइज आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये वाक्य हो सकता है कि हमारे इस मेन जो मुख्य हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न में आए। तो ये वाक्य हमारे इस प्रश्न में आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर इस प्रकार के वाक्य इस प्रश्न में आते हैं तो हमें वो ध्यान रखना है, और अगर आते हैं तो हमें आधा हिस्सा यहाँ दिया जा सकता है और बाकी का हमारा मंजूषा में दिया होगा। तो हम उनमें से ही वाक्यों को जो हम याद करके जाएंगे, उनमें से अगर आ जाता है तो हम मंजूषा में से देखेंगे कि अरे ये तो सेम टू सेम वो वाक्य मिल गया, तो आधा हिस्सा हमें यहाँ स्नेहम में दिया है, आधा मान लीजिए यहाँ नमः दे रखा है, तो हमारा वाक्य मिल गया हमारा। तो इसमें से एक पद उठाएंगे, हम यहाँ भर देंगे। तो मैंने आपके लिए जो ये मुख्य जो बनाए हैं, इन्हें आप अच्छे से ध्यान से याद कर लें, आप इन्हें देख लें, और देखने के बाद सभी को, है ना, कोशिश करें, अगर याद हो जाता है या फिर समझने की कोशिश करें। अगर आप समझ लेते हैं तो अच्छी बात है। तो आगे क्या होगा, अगर हमें वो का वो पद वहाँ जो हमने इसमें पढ़ा है, वो अगर हमें यहाँ मिलता है, तो हमें क्या करना है, अगर वही चीज़ हमारे मंजूषा में भी आ रही है, तो हमें मंजूषा से भरना है। अपने मन से कोई भी वाक्य, कोई भी पद हमें नहीं लिखना है। हमें यहाँ दिया है रिक्त स्थान, हमें इन रिक्त स्थानों में जो ये मंजूषा दिए हैं, इन्हीं में से देख करके भर के लिखना है। अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, यहाँ इसी में से आपको सारा आंसर यहाँ देना है। तो लेकिन आपकी सहायता के लिए यहाँ वाक्य जरूर दिए जा रहे हैं कि इस प्रकार के अलग अलग खंड में जो हैं आ सकते हैं, आप इन्हें पढ़ के जाएं, ताकि आसानी से उस समय आप समझ लें कि अरे यहाँ पर तो इस प्रकार का वाक्य दिया है और ये यहाँ पर भी आ गया है, तो इसका एक हिस्सा यहाँ होगा और बाकी का यहाँ हो सकता है। तो इस मंजूषा में से देख के हमें भरना है। लेकिन ये ध्यान आपको रखना है कि ये 10 मंजूषा हैं, यही आपके, इनमें हमको भरना है। अपने मन से कोई भी वाक्य या कोई भी पद नहीं लिखना है ना। तो ठीक है, आगे पुनः हम प्रारंभ करते हैं। चलिए तो यहाँ देखिए आप कि नंबर 1 सबसे पहली चीज़ हमें जो देखनी है वो है हमारा एड्रेस क्या है ना, हमारा पता क्या है। तो आप देखें यहाँ पर आपको प्रारंभ में बताया है जयपुर वासी, तो आपने जयपुर तह लिख दिया है ना। तो जयपुर तह, तो तह में क्या है, अधिकतर हम लोग जो है यहाँ पर क्या करते हैं, तह इसका प्रयोग किया जाता है। और तह कहाँ लगता है, तो अपादान से अलग होने में। तो पंचमी विभक्ति की बात कर सकते हैं, तो बालक शब्द आप लोगों ने पढ़े ही होंगे। तो अपादान से
अलग होने में। तो यहाँ तह का अर्थ हुआ अलग, तो यहाँ जयपुर से। तो आपको या तो ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर दिया होगा या ऑलरेडी यहाँ पर जगह का नाम होगा। तो आपको ये चीज़ देखनी है। अगर यहाँ आपको नहीं है तो आप कोशिश करेंगे यहाँ पर इस चीज़ को देखने की, है ना। तो ये एक चीज़ है जो आपके सामने, एक पद है जो आपके सामने आएगा, तो आप यहाँ भर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये रहता है कि यहाँ हम उस एड्रेस को लिख दें और अच्छे से उसे पहचानने की कोशिश करें, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा बनता है जो है आपका दिनांक, ठीक है। अब दिनांक की बात है तो दिनांक अवश्य ही आपको लिखनी है, ठीक है ना। अब दिनांक अवश्य ही, जिस दिन का आपका पेपर है आप उस दिन की दिनांक वहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। तो वो आपको ध्यान रखना है, दिनांक हमेशा आपको भरनी ही है। तो वो चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं कि दिनांक दिया जा सकता है या फिर यहाँ पर तिथि भी लिखा गया होगा। तो किसी किसी में है तो वहाँ पर आपको क्या है, तिथि भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अच्छे से आपको करना है। अगले उस पर बढ़ते हैं कि ये हमारा आ गया पॉइंट नंबर 3। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। 2 चीज़ हमने अच्छे से समझी। तीसरी नंबर, प्रिय मित्र मुकेश। अब यहाँ प्रिय मित्र मुकेश, तो अब क्या होता है, कई बार विद्यार्थियों क्या होता है, यहाँ हो सकता है आपको नाम, जैसे इस पेपर में आपको नाम दिया है, हो सकता है यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दे दें और हो सकता है ये आगे की तरफ आपको रिक्त स्थान दे दें। तो ये जो है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, संबोधनम, है ना। तो सबसे पहले देखिए, पेपर प्रारंभ हुआ और पत्र लिखना हमने प्रारंभ किया और पत्र लिखने में सबसे पहले हम एड्रेस पे गए, दिनांक पे गए और अब हम उसका क्या करेंगे, संबोधन करेंगे, है ना। तो संबोधन में या तो आपको नाम छोड़ा जाएगा या आपको ये चीज़, तो इस प्रकार से हो सकता है, या फिर हो सकता है कि पूरा भी दिया जा सकता है। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ देखिए प्रिय मित्र मुकेश दिया हुआ है, तो यहाँ क्या हो सकता है कि यहाँ आपको प्रिय मित्र मुकेश न दिया गया हो, आपको यहाँ पर रिक्त स्थान भी दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, देखिए हम एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर इस पत्र के अंदर आप देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या है, अभिन्न हृदय, और ये नाम आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में दिया गया है कि यहाँ नाम नहीं भरा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी एड्रेस में देखिए चेन्नई तह दिया गया है ना। तो और ऊपर जवाहर नगरम भी दिया है। तो आप इस चीज़ को देखेंगे। तो ये अगले वाले में देखते हैं। अगले वाले में देखिए यहाँ प्रिय लिखा है और अनुज, ठीक है। तो यहाँ भी आपको जो है छोड़ा गया है, ठीक है। और आगे की ओर देखते हैं, यहाँ प्रिय राघव दिया है। तो आपको क्या करना है, आप इस चीज़ को अच्छे से समझें कि प्रिय मित्र मुकेश। तो अब यहाँ पे भी क्या बात है कि प्रिय मित्र, अब प्रिय मित्र जो है, तो प्रिय हो सकता है, प्रिय मित्र के लिए स्पेस छोड़ दिया जाए और नीचे आपको मंजूषा में मित्र लिखा हो, और हो सकता है आपको नाम भी हो। तो यहाँ आपको क्या है, एक विशेष और विशेषण वाली बात होती है, तो वो आपको अच्छे से समझनी है कि वो किस प्रकार से किया जा सकता है। तो किस प्रकार से यहाँ पर हो सकता है, आगे और समझने का प्रयास करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ हमारे संबोधनम में अगर पुल्लिंग में है तो प्रिय मित्र लगेगा, प्रिय बंधु भी लगा सकते हैं, प्रिय सखे भी लगा सकते हैं, प्रिय बंधुवर लगा सकते हैं हम, है ना। और आत्मीय हृदय और प्रिय वयस्य। अगर स्त्रीलिंग में है तो प्रिय शालिनी, ठीक है, प्रिय सुखदेव, प्रिय सखी, प्रिय वैश्य। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम जो है आत्मीय अनुजे भी लगा सकते हैं, प्रिय भ्राता, ठीक, और प्रिय अनुजे, प्रिय भगिनी, ठीक है। प्रिय जो है आपके हिसाब से चलेंगे, प्रिय, आदरणीय, सम्माननीय, इस प्रकार के संबोधन के जो भी हमारे जो आदर्श सूचक शब्द हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। और इसके साथ में जो है हम उनके नाम या फिर मित्र, सखी या भगिनी, इस प्रकार की भी चीज़ों का हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। तो आपको इस चीज़ में देखना है कि यहाँ प्रिय मित्र या प्रिय जो है, बाकी की चीज़ें देखिए यहाँ पर भी अभिन्न हृदय और प्रिय स्पेस करके अनुज लिखा है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये पॉइंट आपका संबोधन का होता है और ये हमें अच्छे से ही समझ करके करना है,
ठीक है। यहाँ जो नाम है, जिसका भी नाम अगर आता है तो वो नाम किसका है, तो वो नाम विद्यार्थी जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। देखिए हमने स्वमित्र मुकेशम, है ना, तो यहाँ मुकेश का नाम आएगा। ठीक है, तो ये आपको बेहद ही ध्यान से रखना है कि हम किसको पत्र लिख रहे हैं, है ना। यहाँ राजेंद्र नहीं आएगा। ठीक है, कोई विद्यार्थी अगर कोशिश में राजेंद्र यहाँ लिख दे तो वो दिक्कत, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और एक पत्र का उदाहरण और देते हैं। देखिए यहाँ आपने देखा अखिल का नाम नहीं दिया है और नीचे देखा आपने निखिल, इसका भी स्पेस, दोनों ही जगह पर आपको क्या है, यहाँ भी देखिए रिक्त स्थान है, यहाँ भी रिक्त स्थान है। अगर आप जब तक ये चीज़ नहीं समझेंगे कि कौन पत्र लिखने वाला कौन है और किसको पत्र लिखा जा रहा है, तो फिर आप कैसे भरेंगे। तो आपने यहाँ देखा, हमने पता लगाया स्वमित्र मित्रम मुकेशम, तो आप यहाँ मुकेश का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, सस्नेहम। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या है, अभिवादन, है ना, तो ये हमारा होता है अभिवादन। तो अभिवादन किसी भी मित्र हो या हमारे किसी बड़े व्यक्ति को हम लिख रहे हैं या किसी को भी, तो उसका अभिवादन तो हमें करना ही चाहिए ना, अभिवादनशीलस्य, है ना, याद है कि नहीं। तो वो आपको ध्यान रखना है, तो हमें अभिवादन तो करना ही है। तो यहाँ अभिवादन से संबंधित हमारे सस्नेहम, ये देखिए यहाँ दिया है। इसके आगे की ओर हम अगर बढ़ेंगे आगे, इस वाले में भी देखिए यहाँ नमो नमः दिया है। यहाँ आप देखिए शुभाशीष, अगर अनुज है तो शुभाशीष लगा दिया है, और यहाँ पे भी नमो नमः लगा दिया है। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि अभिवादन करना होता है ना। तो सस्नेहम, फिर आगे अभिवादन। तो किस प्रकार की चीज़ों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं अभिवादन में, देखिए सस्नेहम, सप्रेम, सादर, सादरम नमो नमः, नमामि, नमस्ते, सप्रेम नमः, सस्नेह प्रणामः, और प्रमांजलम अंजल है, और कल्याणमस्तु और शुभाशीषम, है ना। तो इस प्रकार से हम सविनय अभी, तो इस चीज इन जो अभिवादन के जो मुख्य हमारे पद हैं उनका हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पत्र में सहस्नेहम लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है तो हम आगे क्या आना चाहिए, तो चलिए हम नीचे मंजूषा से ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ आ गया नमः, आ गया ना। तो हम सीधा सा हमारा आंसर क्या बना यहाँ पे, न मह। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा नंबर 4। ठीक है, अलग अलग देखिए हम पत्र को अलग अलग भागों में बांट रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। यहाँ तक हमारा एक नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम चलने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ तक हम पहुँचे। अब इसके बाद क्या, चलिए हमने मित्र का संबोधन भी कर लिया और उसका अभिवादन भी कर लिया, है ना। तो आगे हम चलते हैं, तो अत्र कुशलम तथास्तुः, तो ये क्या है, कुशल। तो कुशल वचन भी हमें बोलने होते हैं। कहते हैं ना, हम जब पत्र किसी को लिखते हैं तो यहाँ सब कुछ कुशल मंगल है, भगवान से आशा करते हैं कि वहाँ भी सब कुछ कुशल मंगल होगा। तो कुशल वाक्य बोलने होते हैं। तो हमने यहाँ अगला खंड हमारा बनता है, अगला जो है 5वें नंबर पे, कि कुशल वचन जो है हमें बोलने हैं, तो वहाँ पे लिखने हैं, तो कुशल वचने न। तो यहाँ पर आपने देखा एक कुशल वचन है, तो अत्र कुशलम तथा तत्रास्तु, है ना। तो यहाँ आपको क्या है, अलग अलग पत्र में अलग अलग आते हैं, तो आप उसको देखें। अगर हो सकता है यहाँ अत्र हो, कुशलम न दिया हो, तो कुशलम कहाँ होगा, नीचे होगा यहाँ मंजूषा में, तो आप उसमें से भी देख के आप उसको भर सकते हैं। लेकिन ये अलग अलग पत्र के हिसाब से देखा जाएगा कि हमें मंजूषा कौन से दिए हैं और हमें कौन से भरने हैं। तो उस समय की जो परिस्थिति है, तत्कालीन परिस्थिति को आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, इसमें देखते हैं, देखिए अत्र कुशलम तत्रापि स्यातः इति चिंतायामि। देखिए यहाँ लग दिया है कुशलम। इस पत्र में देखते हैं अहम अत्र कुशली, तो अहम के साथ क्या लगा, कुशली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अहम के साथ कुशली, है ना। तो यहाँ भी देखिए कुशल वचन दिया है। इसमें देखें तो अत्र सकुशल तत्रास्तु, तत्रास्तु। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा कि इस तरीके से हम जो है यहाँ एक कुशल वचन को हम लोग देते हैं। तो किस प्रकार के हो सकते हैं, तो उसे भी समझ लेते हैं। तो अभिवादन के बाद में हमने यहाँ कुशल वचन, तो अहम के साथ
क्या लगता है, कुशली। तो आप नीचे देखिएगा, अगर इस प्रकार से अहम दिया है और कुशली वहाँ नहीं लिखा है साथ में, अगर नीचे मंजूषा में दिया है तो हम पुल्लिंग में इसको डालेंगे। अगर अहम के साथ स्त्रीलिंग अगर कोई पत्र लिख रहे हैं, स्त्रीलिंग में है, तो कुशलीन हो जाएगा, है ना। तो कुछ वाक्य ऐसे हैं जो अलग अलग, जैसे सर्वकुशलम, सर्वकुशलम खलु। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इनका हम जो मैंने अन्य अन्य पत्रों में भी आपको जो है दिए हैं एग्जाम्पल, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर पत्र में क्या आया है उसे समझने की कोशिश करें। तो इन्हें आप ध्यान दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, और पॉज करके इनको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को देख लें कि ये हमें यहाँ होने चाहिए। अगर यहाँ हमारे एक रहा कि अगर ये यहाँ कोई रिक्त स्थान रहा, तो हम उसे यहाँ से आसानी से देख के उसे कर पाएंगे। तो ये हमारा नंबर 5। नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, तो वो होती है हमारी विषय वस्तु। प्रारंभ हो जाती है यहाँ से कि विषय वस्तु क्या है, किस प्रकार का हमें। तो यहाँ हमारी विषय वस्तु क्या दी गई है, यहाँ हमारी विषय वस्तु दी गई है स्वभगिन्यः विवाहे निमंत्रयितुं लिखता पत्र। तो हमारी स्वयं की बहन का जो विवाह है उसके निमंत्रण के लिए जो है हम उनको पत्र लिख रहे हैं। तो हमारी आगे की क्या विषय वस्तु ये बनी। तो देखिए अलग अलग पत्र में विषय वस्तु अलग अलग है। यहाँ अलग विषय वस्तु है, और यहाँ इस पत्र में अलग विषय वस्तु है, और इस पत्र में भी अलग विषय वस्तु। तो अलग अलग पत्रों में अलग अलग विषय वस्तु है। तो अब आपकी परीक्षा में कौन सी विषय वस्तु आएगी उसे आपको समझना है, और उसको हल करने का प्रयास करना। अच्छा, विषय वस्तु समझने के बाद हल करने का प्रयास क्या हो सकता है, किस प्रकार हम उसको हल कर सकते हैं। तो देखिए उसको हम कैसे कर सकते हैं। एक होता है विशेष और विशेषण, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है क्या हमें यहाँ विशेष्य या विशेषण कोई दिया है, कहीं कोई विशेषण दिया हो वहाँ विशेष्य लग रहा हो, कहीं विशेष दिया हो वहाँ विशेषण का फिल इन द ब्लैंक्स तो नहीं है। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्या हमें किसी कर्ता के साथ किसी क्रिया का दिया है या किसी अलग उसका दिया है, तो हम उसका भी ध्यान रख सकते हैं, है ना। क्या एक चीज़ और है, क्या हमें उपपद विभक्ति, तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो क्या है, उपपद विभक्ति भी तो नहीं दी गई है। अगर वो दी है तो उसे भी ढूंढ करके हम आसानी से भर सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। विशेषण, विशेष्य, क्रिया, या जो भी धातु रूप वगैरह या कुछ भी आपको दिया है वो हमेशा ध्यान रखें। इसके अलावा उपपद विभक्ति के हैं तो वो भी भर सकते हैं, या अन्यथा कोई और भी हैं तो विषय वस्तु को समझ के हम जब वाक्यों को पढ़ेंगे तो उसे आसानी से हम कर सकते हैं, है ना। तो इसे आप विशेष तौर पे प्रयास करें हल करने का, तो इसको आप कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे की और हम खंड पेपर में आगे का क्या होता है, चलिए इसे भी कर लेते हैं। तो हम देखते हैं भवान इदम, ठीक है, अत्यधिकः प्रसन्नः भविष्यति यत मम, ठीक है। तो यहाँ भवान इदम अत्यधिक प्रसन्नः भविष्यति, तो यह जान के आप अत्यधिक प्रसन्न होंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे आया हमारा के ज्ञात्वा, ठीक है, यह जान करके। यहाँ तो आ जाएगा आपका ज्ञात्वा, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हैं कि मम दिव्यायाः विवाह विजयनगरम नगर निवासी श्री वेद प्रकाशस्य पुत्रेण। तो देखिए यहाँ जो दिव्या है उनकी बहन का नाम है, और उनका विवाह विजयनगर निवासी जो हैं उनके जो निवासी हैं उनके श्री वेद प्रकाशस्य यानी उन वेद प्रकाशस्य यानी उनके पिता का नाम है, और पुत्रेण सह, तो उनके पुत्र वेद प्रकाश जी के पुत्र के साथ में विवाह है। तो यहाँ पर देखिए सह सह आया है, तो आपको पता ही है उत्पद जहाँ भी सह आता है तो तृतीया विभक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं, और यहाँ इसका मतलब किसी व्यक्ति का नाम आना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम इसे भरते हैं। तो मम तो भगिनी, तो किसके साथ है, मम भगिनी, तो मेरी बहन। तो यहाँ लिख देते हैं हम भगिनी। तो ये देखिए यहाँ हमारा आ गया भगिन्या, ठीक है। तो यहाँ हम भगिन्या लिखेंगे, और यहाँ आ जाएगा क्या आ जाएगा, सह, तो
प्रकाशस्य पुत्रेण सह, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ हमारे उसका नाम दिया है राकेशेन, राकेशेन। तो यहाँ देखिए सह के साथ हमने प्रयोग कर लिया। तो सह दिसंबर मासस्य एकादश तिथो निश्चितः जातः, तो ये इनका विवाह जो है दिसंबर महीने की जो है एकादश तिथि यानी 11वीं तिथि को निश्चित हुआ है। आगे चलते हैं कि साय सप्तवादने जो है अगमिष्यति, तो आगमिष्यति, तो यहाँ पर हमारी क्या है सप्तवादने, तो क्या क्या चीज़ आएगी हमारी, तो क्या आएगी वर यात्रा। तो यहाँ पर हम देखते हैं वर यात्रा, देखिए ठीक है, तो वर यात्रा, ठीक है। इसके आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अस्मिन् मंगलावसरे भवान सपरिवार सादरं निमंत्रितः भवता सपरिवारेण सह विवाहतः, तो यहाँ पर आपके आया तो भवता सपरिवारेण सह विवाहतः पूर्वमेव, तो हम देखेंगे क्या आना चाहिए, तो यहाँ हमारा आना चाहिए कि आपको निमंत्रण तो दिया है, तो उसके साथ में भवता सपरिवारेण सह पूर्वमेव अत्र आगत्य व्यवस्थायाम, है ना। तो आप पहले ही कुछ दिन, इसका मतलब सीधा सीधा है, इसको पढ़ने में क्या लग रहा है कि कुछ दिन पहले आप यहाँ आए, तो पूर्वमेव अत्र, है ना, तो विवाह के कुछ दिन पहले, तो यहाँ आ गया, देखिए ये हमारा दिया है आंसर जो है त्रिदिनानी, तो यहाँ हो गया त्रिदिनानी, तो यहाँ आपको आ गया कि 3 दिन पूर्वमेव अत्र आगत्य व्यवस्थायाम, है ना। तो आपको यहाँ आना है और आने के साथ में क्या करना है, अपि करणीयम, क्या करने हैं कि उन्हें 3 दिन पहले क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि हम आप यहाँ पधारें और पधारने के साथ साथ थोड़ी सी सहायता भी दें, तो सहायम, तो यहाँ आ जाएगा हमारा नेक्स्ट जो होगा सहायम, तो लिखेंगे हम तो ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। भवतः उपस्थिति उत्साहम विश्वासम च वर्धिष्यते, तो यहाँ क्या आ जाएगा मम, है ना, मम यानी किसकी किसकी उपस्थिति, उनकी उपस्थिति से मेरा, यानी मम यानी मेरा उत्साह जो है वो बढ़ेगा, यानी मेरे उत्साह में वृद्धि होगी। इतोपि यानी साथ ही भवतः जयपुर दर्शनस्य इच्छा सिद्धि अपि क्या हो जाएगी, इच्छा भविष्यति, है ना, वो भी आपकी पूरी इच्छा जो है आपकी, वो भी इच्छा सिद्धि भी आपकी पूरी होगी। यानी आप जो यहाँ आकर जो शादी में आएंगे, तो यहाँ जयपुर आके आपकी क्या है, जो जयपुर घूमने की जो इच्छा है वो भी आपकी पूरी होगी, तो यहाँ आ जाएगा भविष्यति। तो ये हमारा इतना सा जो है आपको पूरा करना है, और उसके बाद वापस हम नीचे के जो हमारा क्रम है उस पर आते हैं कि आगे का हमारा क्रम क्या है। तो देखिए हमने यहाँ तक पूरा किया था कि नंबर 6 हमारा यहाँ आ गया था, और उसके बाद में उसको किस प्रकार से हल करना था वो भी है। अब यहाँ आते हैं हम नंबर 7। तो देखिए ये आगे की एक इम्पॉर्टेंट लाइन आपके पास में आ रही है, इसे हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। तो इससे संबंधित भी हम कर लेते हैं, इसको 1 मिनट रब कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ हमारी जो बात है, आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, ग्रहे पितृभ्याम मम प्रणामः, तो यहाँ देखिए ये हमारी जो बनती है, ये हमारा बनता है 7वां नंबर पॉइंट, ठीक है, पॉइंट नंबर 7। तो हमें यहाँ विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो जो भी हमारा जो है आशीर्वाद प्राप्तुम, यानी जो भी उनके बड़े हैं, जैसे हम किसी दोस्त को लिख रहे हैं या किसी को लिख रहे हैं, तो उनसे जो भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ वचन यहाँ पर कहे जाते हैं, तो वो आपको देखने हैं। यदि आपके पेपर में इस प्रकार से आते हैं तो आप उनका भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ आपको देखेंगे तो यहाँ मम प्रणामः तो दिया है ग्रहे पितृभ्याम, तो यहाँ तो देखिए इसमें ये दिया है, इस वाले में क्या दिया है देखते हैं। तो देखिए सर्वेभ्यः मित्रेभ्यः नमो नमः,
इस पेपर में देखने की कोशिश करते हैं तो अन्यत सर्वम कुशलम और सर्वेभ्यः मित्रेभ्यः मदीयाः शुभकामना। हाँ ठीक है। अब देखिए इस और आगे की ओर बढ़ते हैं तो ग्रहे सर्वगुरुजनेभ्यः नमः। तो आप देखिए इस प्रकार से जो आशीर्वाद प्राप्तों के लिए, जो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ जो है वाक्य यहाँ पर दिए होते हैं, तो उसमें हो सकता है आपको वहाँ भी एक जो है रिक्त स्थान दिया गया हो, तो आप उसे भी आसानी से करना आपको चाहिए। तो यहाँ कौन कौन से वाक्यों का आ सकते हैं, आपने यहाँ देखा, इस वाले पेपर में देखा आपने कि इसमें आपने देखा कि पत्र में क्या चीज़ दी है, इस वाले पत्र में आपने देखा यहाँ भी आपको दिया गया है, और आपको इस वाले में भी अलग अलग। तो देखिए आपको अलग अलग वाक्यों का प्रयोग विषय वस्तु के आधार पर किया जाता है। तो आपकी विषय वस्तु पेपर में क्या है ना, तो उसके हिसाब से आपको करना होगा। तो हम यहाँ देखते हैं इस प्रकार के अगर हम करते हैं तो विषय होने के बाद में आपको देखिए यहाँ हमारा 8वें नंबर की बात करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त के लिए देखेंगे तो देखिए मातृ पितृ चरणों मम प्रणामः। तो यहाँ पर इस प्रकार से आ सकता है, ये वाक्य दिया जा सकता है, या फिर आपको पितरो चरणयो प्रणामः, है ना, पितरो कृते प्रणामः। तो आप इस प्रकार से इसको आपको देख करके जो है लास्ट में आपको यहाँ पर ये हमारा पॉइंट नंबर 7 रहेगा और आपको ये अच्छे से करना होगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आशीर्वाद प्राप्त के लिए यहाँ पर या तो प्रणाम दिया होगा, और तो यहाँ पर मंजूषा में दिया होगा, उसको आपको देख के लिख सकते हैं, या फिर हो सकता है जो पत्र में आपको यहाँ प्रणाम दिया हो और ये हो सकता है ये ना दिया हो, तो आप यहाँ पर भी हो सकता है, तो उसको देख के भी आप लिख सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि वहाँ वस्तु स्थिति क्या है, आप पेपर में जब बैठे हैं तो उस पत्र में क्या चीज़ आपको पूछी गई है उसके हिसाब से आप देखेंगे। लेकिन ये एक देखने लायक एक मुख्य बात है, आप इसे भी कोशिश करें और अच्छे से पढ़ के जाएं, ताकि अगर इस टाइप से भी अगर आता है तो आसानी से हम कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं कि यहाँ जो अगली बात है हमारी, तो भवतः। तो यहाँ ये पॉइंट नंबर हमारा 8 बन गया, और यहाँ भवतः। तो भवतः तो अलग अलग जो है पत्र के अनुसार अलग अलग जो है पदों को प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं यहाँ जैसे देखिए भवतः, यहाँ भी भवतः सूर्योदय तव अग्रजः, तुम्हारा जो है अग्रज, और तव मित्रम, तुम्हारा मित्र। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर पत्र की विषय वस्तु के आधार पर या आपको जो बताया है। तो यहाँ पर देखिए हमको पहले ही नाम दिया था राजेंद्र, तो हमने यहाँ नाम लिखा राजेंद्र, और भवतः तो आपका, और यहाँ हमारा तो उसके लिए हमने लिख दिया भवतः। अब भवतः में देखिए क्या चीज़, तो यहाँ आपके पास में जो ऑप्शन है उसमें आप देख सकते हैं अभिन्न हृदय। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ आपको ये भरना होगा। ठीक है, उस चीज़ का आप बेशक ध्यान रखेंगे। तो आगे देखिए किस प्रकार के चीज़ें भरी जा सकती हैं। तो देखिए पितृ के लिए अगर पितृ को में किसी को पत्र लिखा जा रहा है तो भवताम आज्ञाकारी, भवताम आज्ञाकारिणी। अगर कोई बालिका के लिए आया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ हो सकता है आपको भवतः भवान दिया है, तो यहाँ आपको क्या है, आपको भवती भी दे सकता है ना, तो आप उसका भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ आपको अगर स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग के हिसाब से आप यहाँ क्या लगाएंगे, तो स्त्रीलिंग के हिसाब से आप आज्ञाकारिणी। अगर किसी लड़की द्वारा लिखा जाता है यहाँ ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, बहुताम आत्मजा, और स्त्रीलिंग में आत्मजा, है ना। मित्र के लिए है तो तव सूर्योदय, है ना, भवत सखा, है ना। और अगर लड़की है तो सखी, लड़का है तो सखा, लड़की है तो सखी। ऐसे ही तव अभिन्न मित्रम, तव भवतः अभिन्न हृदय। तो देखिए यहाँ हृदय में आया है, अभिन्न हृदय यहाँ आया है भवतः, और इसके आगे क्या लग जाएगा, अभिन्न
हृदयम हृदय। तो देखिए यहाँ पे भी है भवतः अभिन्न हृदय। अगर स्त्री है तो हृदय हो जाएगा, है ना, या लग जाएगा और विसर्ग हट जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं भवतान प्रिय पुत्री ही, ठीक है, भवत्याः पुत्री सुकन्या, ऐसे ही भवतः मित्र, तो अभिन्न मित्रम स्वरूपम, स्नेह भवदीया, अनुपमा भवता आज्ञाकारी शिष्य। इस प्रकार के वाक्यों का आप यहाँ पर जो पद हैं उनका प्रयोग यहाँ पर होता है। तो ये भी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आ सकता है। और यहाँ आपको नाम, क्योंकि यहाँ आपने पत्र लिखा है तो जो आपको बताया गया है, तो आप यहाँ देख रहे हैं भवान जयपुर वासी राजेंद्र अस्ति। तो यहाँ आपने क्या किया, राजेंद्र लिखा, क्योंकि पत्र आपके द्वारा लिखा जा रहा है। तभी आपको शुरू में बताया था कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2 और विषय वस्तु का पॉइंट नंबर 3, ये हमें ध्यान रखना होता है। नहीं तो क्या है, आप से गलती हो सकती है। अब देखिए यहाँ प्रिय मित्र मुकेश, मान लीजिए यहाँ पर मुकेश न दिया हो और यहाँ पर राजेंद्र भी न दिया हो, तब अगर आपने पहले ही ये चीज़ें नहीं पता की हैं तो मुश्किल हो सकती है। जैसे इस वाले पत्र में देखिए अखिल नहीं दिया है और निखिल, ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स था, दोनों ही जगह नाम नहीं दिया। अगर आपको यहाँ भी सेम चीज़ हो जाए कि दोनों ही जगह नाम न दिया हो, तो कई बार विद्यार्थी क्या है, चूक कर बैठते हैं। जैसे राजेंद्र है उसे ऊपर लिख देते हैं, मुकेश नीचे। तो ऐसा नहीं करना, हमें पहले ही विद्यार्थियों, इसीलिए कहा जा रहा है बार बार, आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप कोशिश करेंगे कि ये जो मेरा है पहला नंबर के मैं लिखने वाला कौन, यानी आपका क्या नाम दिया है, अगर दिया है तो आप उसको अच्छे से पता कर लें। जयपुर वासी हैं या कोई पता दिया है तो वो भी आप ध्यान कर लें। दूसरा नंबर, हमें किसको पत्र लिखना है, तो यहाँ आप देख रहे हैं मुकेशम, ठीक है। तीसरा नंबर हमारी विषय वस्तु। इन 3 बातों को मोटे मोटे तौर पर आपको बेहद ध्यान रखना ही है, तब आप आसानी से बाकी की चीज़ें कर पाएंगे। अब ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ अगर भवती है और स्त्रीलिंग में है और यहाँ राजेंद्र की जगह मान लीजिए गायत्री या कुछ भी नाम दिया रहा होता, तो आपको क्या करना है कि वो भी आपको देखना था। तो यहाँ क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपकी यहाँ पर आकर के बदल जाएंगी। यहाँ आपकी स्त्रीलिंग के वाक्यों का प्रयोग आपको करना होगा। तो ये आपको बेहद ध्यान रखना है। आई होप मैंने बहुत ही संक्षिप्त में इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है, क्योंकि पेपर पास ही हैं और ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि बहुत लंबा जो है वीडियो बन जाता है। तो कोशिश है कि आपके ये पूरे 5 में से 5 नंबर आपके पूरे आने चाहिए। और कोई भी अगला, अगर आप किसी उस पर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसका भी एक वीडियो बना के आपके पास डाल दूँ। और अगला वीडियो मैं जल्द ही जो है पेपर से पहले डालूँगा। तो आपकी क्या इच्छा है किस पर डाला जाए वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा उद्देश्य एक तरीके को समझाने का था कि आपका ये पेपर का तरीका किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर आपके आता है तो इस प्रकार के प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं और आपको इन प्रश्नों को हल करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही संक्षिप्त में और छोटा सारांश में वीडियो बनाया है। धन्यवाद, नमस्कार।